कास्मी कहानी लॉरेंस ऑफ थलेबिया आपने पढ़ी भी होगी और अब आप ये कहानी देखेंगे भी। ये कहानी मैंने आज से 30 साल पहले पढ़ी थी और अब जब इसे ड्रामाई तश्कील के लिए मुंतखब किया गया तो मैंने इस कहानी को दोबारा पढ़ा और मुझे महसूस हुआ कि इस कहानी के तमाम किरदारों में से मिस्कीन का किरदार मेरे लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। मैंने इस कहानी को मिस्कीन के नुक्ता निगाह से देखा तो इस कहानी की कई नई परतें मेरे सामने आ गई और अब ये परतें आपके सामने नहीं हुई जी। हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में जी? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जी नाम तो मेरा खुदा बख्श है जी। छोटे मलक जी ने बशकू कर दिया जी। गरीब आदमी का नाम बड़े मलकों जैसा तो नहीं ना हो सकता जी। तुम ठीक कहते हो बशकू भाई। भाई ये जी लाहौर में गरीब आदमी को भाई कहते हैं जी। आज मलक खुदा बख्श बड़ी खातिरदारियां करेगा। मेहमान जो आ रहे हैं जी छोटे मलक जी के। मेहमान नहीं, छोटे मलक का यार आ रहा है लाहौर से। अच्छा जी। ओए, खुदा बख्श के मेहमान को लेने कौन गया है? बशकू गया है जी, बशकू गया है जी स्टेशन से लेने। काफी बड़ा गांव है बशकू भाई तुम्हारा। हाँ जी बहुत बड़ा जी। इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है जी। और आपका यार मलक खुदा बख्श इस इलाके के जमींदार का इकलौता वारिस है जनाब। इकलौता बेटा है जी उनका। और जनाब घोड़े पर सुबह निकले ना शाम हो जाती है साहब जी। इलाके का चक्कर पूरा नहीं होता जी। हाँ जी संभाल के भाई संभाल के। लो जनाब देख लें जनाब। लो जी गांव आ गया। अब थोड़ी दूर हवेली है जी। हाँ जी माँ जी कैसी तबीयत है? सीने में जलन सी हो रही है। खड़ड़ खड़ड़। पता नहीं हकीम जी क्यों नहीं मानते कि मुझे दमा है। नहीं माँ जी नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? दमा नहीं है। हकीम साहब कहते हैं कि पुराना नजला उखड़ रहा है उनकी दवाई से, और कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा ये। वो कमबख्त रंगी भी तो आज नहीं आई है। देखो सुगरा से कहो कि भागा को बुलवा ले। आ जाएगी भागा माँ जी, आ जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस आप आराम करें, सब काम हो जाएंगे। वो तुम्हारा दोस्त भी तो आ जा रहा है ना? जी आ रहा है। उसके खाने पीने का भी कुछ करना है। हो जाएगा माँ जी, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। एक तो मुझे सुगरा की बच्ची की समझ नहीं आती, सारा दिन खेल कूद में लगी रहती है। मजा लेकर कोई काम करती हो घर में? ना बेटा, छोटी बहनों को डांटा नहीं करते, उन पे गुस्से नहीं हुआ करते। बस तुम उससे जाके इतना कहो कि वो भागा को बुला ले। जा मेरा बेटा जा। चलो बस बस भाई बस भाई बस। आइए जनाब साहब जी आ जाए तशरीफ ले आए जी। सलाम मलिक जी। आ जाए जी आ जाए। ये छोटा मलिक है किधर? उसका यार तो आ भी गया है लाहौर से। वो आ रहे हैं जी, मलकान के पास है। तू बकवास बंद कर, मैं तुमसे पूछा है। आगे आ रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ पुत्र। क्या नाम है तेरा पुत्र? सलीम जी। फिर तो शहजादे हुए ना, शहजादा सलीम। सफर कैसा कटा? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। बख्शू ने कोई बदतमीजी तो नहीं की रास्ते में? नहीं जी, बड़ा अच्छा आदमी है, इसने मुझे बोर नहीं होने दिया।
बशकू, जी मलिक साहब। कोई लस्सी पानी का बंदोबस्त कर शहजादे के लिए। आखिर लाहौर से आया है छोटे मलिक का यार। अच्छा जी, आए जी आए। यारा नाल बहारा मलगी, छोटे मलगी तो बड़े खुश होंगे। यारा नाल बहारा बांगे दे देकर तुझे भी हर बात में बोलने की आदत पड़ गई है मस्कीनिया। हर बात का कोई ना कोई वक्त होता है ना वक्त? होता है ही मलगी। तो बस फिर वेला कवेला वेख लिया कर, फिर बोला कर। कुक्कड़ बेवक्त बांध देना तो उसके गले पर छुरी फेर देते हैं। आप आए ना जी, आप बैठे ना जी, तशरीफ रखें। मैं भेजता हूं जी छोटे मलिक जी से, उस अंदर कहता हूं जी जाके। आप चाय पियेंगे या लस्सी जी? चाय ही पिला दो अच्छी सी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक, बैठो। थैंक यू। I'm sorry यार, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। कोई बात। दरअसल अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और जल्दी जल्दी में एक दो काम ही कर सका हूँ बस। खैर तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। सेब छील दूं जी? नहीं, चाय दो। ये रही। बशकू, ये सारे लोग इतने खामोश क्यों बैठे हैं? ये जी बस आदत है जी इनकी, चुप बैठे रहना और सुनते रहना जी। ऐसे भी बड़े मलिक साहब के सामने कौन दम मार सकता है जी? मुझे तो छोटे मलिक का भी दम खुश्क होता हुआ नजर आता है बड़े मलिक जी के सामने। हाँ जी, ये बात तो है जी। भागा, ले भी आप पानी। जल्दी ला। ले अम्मा। तो ये दवाई लो और थोड़ी देर के बाद गर्म पानी के साथ देना, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ठीक। तेरा दोस्त आ गया? आ गया अम्मा, आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गया? जी अम्मा के पास से नहीं हिलना। हाँ। अम्मा, लंबा लंबा सांस ले। कुक्कड़ की औलाद बड़ी मजलिस में कहते हैं मलिक जी क्या मत संभाले। मैं पूछता हूँ तुझे क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है मुझे? आपको मेरी फिक्र की। यार बेचारे की शाम जब तक ये हाथ पैर ढीले नहीं छोड़ेगा अब्बा कूदते रहेंगे इसे। खुदा बख्श, तुम्हारे लहजे से बर्थवी के गुरूर से दिख रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम लोग पढ़े लिखे आदमी हो। क्या करें यार, इन लोगों के साथ ऐसे ना करें तो सीधे नहीं रहते। लेकिन ये मस्कीन तो बड़ा शरीफ और नेक है जी, फिर इसे क्यों मार पड़ रही है जी? अच्छा तो ये है मस्कीन, इनकी मुंह में जुबान ही नहीं है। 5 वक्त की नमाजी है और अजान ऐसी देता है कि मस्जिद के मीनारों पर चिड़ियां उतर आती हैं। ऐसा क्या बक दिया इसने अब्बा से? बस जी हो गया बेहोश, बेहोश हो गया जी। छोड़ दो इसको, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। मैं क्यों अपनी जबान गंदी करूं? मस्कीन तो अजान दे रहे हैं मलिक साहब।
ईशी की नमाज तो हो चुकी होगी। आ जाते हैं हरामखोर चौपाल में गप लड़ाने। चौपाल पर बैठने की एक तमीज होती है। कहता है घुटना सतर है, घुटना नंगा हो रहा है। और मेरा घुटना नंगा हो रहा है तो तुम ध्यान न दो। इंसान चिलचिलाती दोपहर में भी आंखें बंद कर ले तो उसके लिए सूरज डूब जाता है। फिर तुम आंखें फाड़े मेरी तरफ क्या देख रहे हो? घुटना नंगा हो रहा है। ये मेरे हाथ दबाओ। उस हराम खोर को मार मार के मेरे हाथ दर्द करने लग गए। ये हरामखोर कौन था? इसका नाम मस्कीन है, जोलाहा है। बहुत अच्छा कारीगर है और बहुत नेक आदमी है। मैं हैरान हूं कि अब्बा को टोकने का हौसला कैसे हुआ इस बदनसीब को। तो बड़ा मस्कीन सा आदमी है। इसका नाम भी मस्कीन है जी, छोटे मुल्क जी। मस्कीन मोहम्मद जी। मस्कीन मस्कीन तो इसको लोग ऐसे कहते हैं जी जैसे मुझे बशकू बशकू कहते हैं जी। यहाँ आकर मालूम हुआ कि मस्कीन जैसे लफ्ज में भी बिगड़ने की गुंजाइश मौजूद है। खुदा का वास्ता यार, आहिस्ता बोलो। अब्बा ने सुन लिया तो शायद तुम्हें तो कुछ ना कहें, मेरी आफत आ जाएगी। नहीं, अब आफत नहीं आएगी। उनका हाथ दुख रहा है। अब बशकू जाओ, तुम जाओ अस्तबल में जाके देखो कि बेगे ने घोड़े तैयार किए हैं कि नहीं। और अगर जीनिशी ने कस ली हैं तो जाके लॉरेंस को उठाओ, सुबह से भूखा होगा। जाओ। अच्छा। देखो मियां, तुम इस गांव में आज ही आया हो और आज ही तुमने मेरे बाप पे तंज करना शुरू कर दिया। देखो, गौर से सुनो और याद रखो, इस गांव में इस जगह पर एक बात है, एक मकोला है, बहुत मशहूर मकोला। जितना बड़ा सर होता है उतना ही बड़ा दर्द होता है। सर जितना बड़ा होगा, दर्द सर का रकबा उतना ही फैला हुआ होगा। अब्बा को ये सब कुछ करने का, लोगों को कूटने का कोई शौक नहीं है। उनको करना पड़ता है ये सब मजबूरन। नहीं करेंगे ये सब तो कैसे चलेगा जिम्मेदारा? क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि जिस लंबे चौड़े तख्त पर मलिक साहब तशरीफ रखते हैं, इसके पाए कितने बड़े बड़े हैं। और खुदा बख्श, मैंने और गौर किया तो ये लकड़ी के निकले। हाँ, तो लकड़ी के ना होते तो और किसके होते? और तुम क्या समझे थे पहले? मैं ये समझा था कि ये पाए नहीं, बल्कि हर कोने पर एक मस्कीन खड़ा है। मुझे लगता है कि गांव की खुली आबो हवा और इस खुली फजा का तुम पर उल्टा ही असर हुआ है। चकरा गए हो तुम। मिस्टर खुदा बख्श, मैं ये भी सोच रहा हूं कि अगर ये चारों मस्कीन तख्त के चारों कोनों से निकल जाए तो ये तख्त जमीन पर आ गिरेगा। देखो भाई, तुम्हें फलसफा झाड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो सामने तुम्हारा कमरा तैयार है, ठीक है? तुम वहां जाओ, फ्रेश हो जाओ। मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलूंगा, ठीक है? चलो चलो। अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी की तबीयत अब कुछ बेहतर है, आराम कर रही हैं। क्या ख्याल है तुम्हें आज बाज के शिकार का तमाशा न दिखाया जाए? मैंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तर्ज पर अपने बाज का नाम लॉरेंस ऑफ थलेबिया रखा है। बाद में थल को थलेबिया में बदलने पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अभी मैं और बशकू मेरे बाज का बाजदार है। बाजदार समझते हो? छोटे मियां अस्सलाम वालेकुम। छोटे मियां अस्सलाम वालेकुम। बाज का ऑर्डरली। कभी घोड़े पर बैठे हो? नहीं। आ जाओ आ जाओ। देख कर भैया। आज मुझे तुम्हारे घोड़े का साइज बनना पड़ेगा। बैठ जाओ। बैठो भाई, ये तो मलिक साहब के इस्तकबाल का मस्कीन तरीन घोड़ा है।
घोड़ों में भी मस्कीन होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, अगर उनके अंदर का घोड़ा मार दिया जाए। होता यूं है कि जिला के अफसर लोग जो यहाँ दौरे पर आते हैं ना, आमतौर पर अच्छे सवार नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो गाड़ियों में फैल फैल के बैठने की आदत पड़ी होती है, और घोड़े की पीठ पर बैठना पड़ता है जरा चौकस होकर। सो अब्बा ने इस काम के लिए घोड़ा ऐसा चुना कि अफसर जब इस पे सवार हो तो उसकी अफसरी की शान भी कायम रहे, और ऐसा भी ना हो कि लगाम जरा ढीली हुई तो घोड़े साहब ने अफसर साहब को पीठ से रिटायर कर दिया। बस खुदा बख्श, आज तुम कुछ ऊपरे ऊपरे लग रहे हो, पटवारी टाइप, मेरा मतलब बगैर मूछों की। मूछों की कहानी कुछ इस तरह है कि पिछले हफ्ते मैंने छिलवा दी, और अब्बा से वो डांट पड़ी कि मूछ मर्द की शान होती है। मुझे तो उलझन होती है। उलझन नहीं होती तुझे? याद हो जब वो कॉलेज का पहला दिन, उफ, पूरी क्लास ने तुम्हारी मूछों का कैसा मजाक उड़ाया था। मुझे भी तो बड़ी तलवार मार थी ना। आओ बशकू आओ, इससे मिलो, ये है मेरा लॉरेंस ऑफ अरेबिया। कहो कैसा है? बाजों का बड़ा मर्द मालूम होता है। चलो बैठो घोड़े पे। ले भाई दादू, अब ये तेरे हवाले हैं। संभल के, आई शाबाश शहजादा है कि। लालियां इस इलाके में शाम के वक्त आके बैठती हैं। लाली बाज का फेवरेट परिंदा है, उसकी पसंदीदा खुराक, और मेरे लॉरेंस के लिए तो ये नशे का दर्जा रखती है। खुदा बख्श, लाली बड़ा मासूम परिंदा है यार, वो तो चिड़िया से भी ज्यादा मासूम होता है। उसकी पीली पीली कच्ची कच्ची बाछें कैसे उस पर बचपना सा तारी किए रखती हैं। बड़ी मस्कीन मखलूक है यार। आखिर तुम लोगों को मस्कीनों का खून पीने का इतना शौक क्यों है? आज तो तुमने बड़ी जुर्रत की है रंगी। क्या हुआ? भाई रेशमी दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। याद नहीं, ये तुमने तो दिया था। हाँ, अच्छा ये बता, ये मुझ पे कैसा लग रहा है? अच्छा ना लगता तो देती ही क्यों? खबरा, ये दुनिया तूने अपने हाथों से बनाई है? किन्हीं हाथों से। आज ही सिर्फ तुम्हारे लिए, चखो तो सही। नहीं, जी नहीं चाह रहा। देखो, मैं बड़े अरमान से बना के लाई हूँ, एक तो खा। अम्मा की बीमारी ने सारा जी मैला कर दिया। पता है अम्मा ने तुझे कितनी मर्तबा पूछा है? जी जनाब, मुझे मालूम है। तुम ही नहीं, अम्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। रंगी, ये मुझे पानी तो पिला। जी माँ जी, मैं पानी लाई, तुम ये खाओ तो सही। खाती हूँ तो अम्मा को पानी पिला। अच्छा तू खा, मैं पानी लाई। यार बशकू, हाँ जी। यहाँ तक तो आ ही गए, तो क्यों ना बाबा यारू के डेरे से भी हो लें? हाँ जी, बाबा यारू जनाब, उसकी आंख भी जी बाज की तरह तेज है जनाब। और जनाब हो सकता है उसने हमें देख ही लिया हो, अगर उसको पता चल गया ना हम यहाँ आए थे और उसे नहीं मिले तो बड़ा ही नाराज होगा जी। हाँ ये तो ठीक है। हाँ देख ही लेते हैं जी उसको भी। चलो सलीम, तुम्हें आज थल की चाय पिलाते हैं। हमारे पुराने मज़ारे बाबा यारू का डेरा है यहाँ पे, वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। मुझे बहुत चिंता लग रही है। रंगी को अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएगी, आ जाएगी। कहाँ गई? अपने मलकों के हाथों गई है ना। कहाँ है वो? तू जानती नहीं, मलक की ती ने उसको अपनी पक्की सहेली बनाया हुआ है। और वो दुपट्टा याद थी तुझको, वो जो उसने गर्मियों में रंगी को दिया था। ओहो, इतना वधिया रेशम था, इतना वधिया रेशम था कि हमारी रंगी उसको तय करती गई, तय करती गई, तय करती गई। आखिर में वो इतना रह गया
कि तुम्हारे चमटे के छल्ले में आ गया है। तो भलिए लोग के पूरे 100 रुपये का था। अच्छा एक बात बता, तूने 100 रुपया देखा है कभी? हमारे ऐसे नसीब कहाँ। एक बार मैं और बशकू यूं ही चुपके से आए और बाबा यारू के पास चारपाई पर बैठ गए। बाबा यारू अपने हुक्के के साथ मगन रहा, माई बेगम चूल्हे में फूके मारती रही, किसी को पता ही नहीं चला। और फिर जब उन्हें पता चला तो बाबा यारू इतना शर्मिंदा हुआ कि कुछ कह ही ना सका। ये लोग ओए आग बढ़ गई हो तो मुझे बताना, सुबह से एक सूता भी नहीं लगाया मैंने। तुम्हें तो अपने सूटे की पड़ी रहती है। खबर भी है घर में 2 दिन का अनाज रह गया है। ओ परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलिए। ओ मैंने बड़े मलक साहब से मिलने जाना है, वापसी पे मैं 2 बोरी गंदम की उठाता लाऊंगा। बाबा अगर तू हवेली जा रहा है ना तो मुझे भी साथ ले जा। पूरे 4 दिन हो गए कि सुगरा से बात नहीं की, मेरा बहुत दिल करता है। बाबा मुझे ले जाना साथ। ज्यादा लपक लपक के ना ओ छोटी मलकान से मिलने ना जाया कर। ओए दोस्ती अपने बराबर वालों के साथ अच्छी होती है, समझी? बाबा छोटी मुल्कैन का रहन सहन बेशक बड़े लोगों जैसा है, मगर उसका दिल मेरी तरह है। रंगी कह तो सही रही है, छोटी मलकानी रंगी को बहुत प्यार करती है। देख बाबा उसका दिया हुआ तोहफा मुझ पर कैसा जच रहा है। ओ चुप कर, चल जाके अपना काम कर। आई बड़ी मलक और मलकानियों की चमची। अच्छा बातों में लगा दिया। बाबा यारू का डेरा कितनी दूर है? करीब ही है यहाँ से, चलो चलते हैं। अब बशकू और घोड़े ले आ यार, चल बहुत देर हो गई। ओ पर ये लोग के वो अपनी पक्की सहेली के आ गई हुई है और तुझको चिढ़ता लगी है? वे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो एक रात ना मलक के यहाँ रह भी लेगी ना तो तुम ऐसे समझो कि जैसे फरिश्तों के यहाँ मेहमान है। यार बशकू मेरा ख्याल है कि यहीं से वापस चलते हैं। अगर इन बेचारों ने देख लिया तो खातिर मदारात में लग जाएंगे। तो जी खातर मदारात की क्या बात करते हैं मलिक जी, माई को चाय बनाना कहाँ आता है जी। ओ जो शानदार सा गोल देती है। हाँ जी बस अगर रंगी होती ना वो बड़ी अच्छी चाय बनाती है जी। उसके हाथ की चाय पीने से नशा सा हो जाता है जी। छोटे मलिक, छोटे मलिक, छोटे मलिक आप? वालेकुम सलाम। आओ छोटे मलिक, बख्शू तो भी आ और अपने मेहमान को भी ला। नहीं इतना वक्त नहीं है हमारे पास। ये मेरा दोस्त शहर से आया है, इसको बात का शिकार दिखाना है। अगर चाय वाय के लिए बैठ गए तो बहुत देर हो जाएगी। शाम से पहले घर भी पहुंचना है। तुम सुनाओ, ठीक हो? कोई तकलीफ तो नहीं? छोटे मलिक साहब पता नहीं जी रंगी ने आज देर क्यों कर दी। वो पता है सुबह से ना मुरुंडे बना रही थी और जिद करने लग पड़ी कि मैं ये मुरुंडे लेके ना अपनी सहेली के पास बड़े मलिक साहब की हवेली में जरूर जाऊंगी। छोटे मलिक साहब वैसे तो वो दोपहर को आ जाती है, पता है क्या कि शाम हो गई ना तो रास्ते में वीराना तीतियानी है जी, डर सा लगता है। वाह बाबा यारू वाह, डर की भी तुमने खूब कही। बाबा ये हमारी जमीन है, यहाँ किसी चिड़िया के बच्चे को डर नहीं है तो तुम्हारी बेटी को क्या डर हो सकता है? सब जानते हैं कि रंगी तुम्हारी बेटी है,
और सब ये भी जानते हैं कि तुम किसके आदमी हो, हमारे, समझे? इसलिए बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलते हैं, अल्लाह के हवाले। चलो बचकू, चलो चलो। अल्लाह के हवाले। खुदा बख्श। हाँ बाबा यारो तुम्हें चाय पीने और बैठने के लिए इस तरह कह रहा था कि अगर तुमने उसकी बात मान ली तो उसका कच्चा गिरौंदा जो है वो सोने चांदी के महल में बदल जाएगा और उसकी बकरियां जो हैं वो घोड़ियां बन जाएंगी। यही फर्क है, यही फर्क है अगर तुम समझो तो। ये फर्क है बाजों और लालियों का। बाज एक शाही परिंदा है भाई। बादशाहों के कीमती लबादों पे जो सुनहरे बटन होते हैं उन पे तुमने कभी किसी उल्लू की तस्वीर देखी है? बादशाहों के अंदर के जानवर भी तो बड़े खूनी होते थे। वो शेरों और बाजों की तस्वीरें ना बनाते तो क्या लालियों की तस्वीरें बनाते। खैर छोड़ो इस बात को। तुम ये बताओ, तुमने कभी ये सुना है कि किसी गरीब आदमी ने बाज पाला हो? गरीब आदमी ने? गरीब आदमी बाज क्या पालेगा, वो तो लालिये पालते हैं, लालिये। सही, ठीक कहते हो। छोटे मलक, लाली, उड़ाओ। और से देखना, ये तुम्हारी जिंदगी का एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस होगा। यू नो इट विल बी सो एक्साइटिंग। मजा आ जाएगा। जब बाज लाली पे हमला करेगा तो ऐसी आवाज आएगी जैसे जैसे हवा को तलवार काट रही हो। देखा सलीम तुमने इसके खाने का करीना, कैसे हड्डी पे से गोश्त उतारता है। ऐसा सलीका तो मैं समझता हूँ कि इंसान को भी नसीब नहीं। और फिर ये तो कच्चा गोश्त है, ताजा और विटामिन से भरपूर। तुम्हारी जहनीत बिल्कुल आदमखोरों जैसी। आदमखोरों जैसी है। तुम क्या जानो ये नशा? ये तो कुछ मैं ही जानता हूँ या मेरा लॉरेंस ऑफ थलेबिया। देखो देखो, लॉरेंस ऑफ थलेबिया आउट हो गया। मलिक साहब, और देखिए जी ये रंगी कितनी बेवकूफ है जी। ये को वक्त है जी इतने लंबे सफर का। मैं इसे समझाता हूं जी। तू क्या कर रही है यहाँ? देख रही है क्या वक्त हुआ है? रात हो रही है और चांद भी देर से निकलेगा। अरे पागल, जो हमारे दुश्मन है वो हमारे मजारों के भी दुश्मन है और हमारे दुश्मन बेशुमार हैं। और तू है कि मुंह उठा के निकल खड़ी हुई इस वक्त। मैं जाके खबर लेता हूँ अपनी बहन की, के यूं करते अपने सहेली के साथ। अगर रंगी गरीब हुआ तो क्या हुआ? इंसान तो है ना। चल वापस। बाबा की फिक्र छोड़, उसको समझा आए हैं हम। हमने कह दिया कि अगर रास्ते में मिल गई तो हम वापस ले जाएंगे गांव से। अब चल वापस।
छोटे मलिक को लॉरेंस ऑफ थलीबिया हो गया है। एक बाज क्या पाल लिया है, क़यामत उठा रखी है। बच्चा है, अभी तबीयत से बचपना नहीं गया। एक हम थे कि कितने ही बाज अफसरों को तोहफे में दे दिए। शिकारी कुत्ते पालने का शौक हुआ तो पूरे इलाके में धूम थी हमारे ताजी कुत्तों की। घोड़े पाले तो लोग लाखों में ले गए रेस में दौड़ाने के लिए। एक बाज, और उसके लिए भी एक साइज रखा है, बशकू, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हर वक्त हाथ पर बिठाए फिरता है बाज को। बाज ना हो गया, बटेरा हो गया। ये तुम लोग क्या सर हिला रहे हो? हंसना नहीं आता तुम लोगों को? बशकू जी मलिक जी। शहजादों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। अच्छा मलिक जी। हाँ जी। जाओ तुम लोग भी, तुम भी दफा हो जाओ। क्या हर वक्त मलकुल मौत की तरह मेरे सर पर सवार रहते हो? आओ आओ पुत्र जी, बैठो। अब्बा जी, वो बाबा रहमान कहता है कि वो 1 सदी का होने वाला है, यानी पूरे 100 साल का। और उसने इतनी उम्र होने के बावजूद ऐसा बला का बाज नहीं देखा। और वो ये भी कहता है कि छोटे मलिक का बाज बाजों का शेर बब्बर है। किसने कही है ये बात? क्या नाम है उसका? बाबा रहमान। बाबा रहमान 100 साल का हो चला है ना? जी अब्बा जी। 60 से ऊपर मैं भी हो चला हूं। मैंने अपनी पूरी हयाती में उसे कभी सच बोलते नहीं सुना। और इससे पहले कभी मैं जानता हूं, तुम्हारे दादा भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। तुम भी होश के नाखून लो। लॉरेंस ऑफ थलेबिया पालना है तो ताजी कुत्ते पालो, फिर तुम्हें यह सारा फर्क मालूम होगा। लालियों पर पल गया है तुम्हारा ये लॉरेंस ऑफ थलेबिया, किसी फकीर की औलाद। 4 ताजी कुत्ते पालने हो ना, तो एक भेड़ का गोश्त चाहिए उनका पेट भरने के लिए। कभी अपने पास से भी कुछ खिला दिया करो इस लॉरेंस ऑफ थलेबिया को, बटेर की औलाद को। ठीक है? खुदा बख्श, शहजादे सलीम से तुम गपशप लगाओ। बशको, जी मलिक साहब। इधर आओ। साफ सुथरा बिस्तर लगा देना शहजादे सलीम के लिए। और हां, वो सुबह उसको भी बुला लेना। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? बोला जी, बोला। हाँ हाँ, भोले को। ठीक है जी। खाना लग गया जी मलिक जी, खाना।
बस देख लिया मुझे? कोई नुक्स तो नहीं? एक नुक्स है कि तुम इंसान हो, और इंसान बड़ी कमजोर मखलूक होती है। ये सुबह सुबह चिड़ी कहां से निकल आई? वहीं से जहां से चिड़ियां निकलती। हाँ, ये चील भी तो खुदा की मखलूक है, लेकिन इतनी सुबह सुबह। ये बात नहीं है साहब जी, ये चील थोड़ी है, ये तो भूला है जनाब, अपने गांव का हुजाम, बड़ा फनकार आदमी है जी। आप पहले दूध पी ले, फिर ये आपकी हजामत बनाएगा जनाब। बशकू भाई, ये दूध है या मलाई? ये है तो दूध जनाब, लेकिन है मलाई भरा जनाब। क्यों, पसंद नहीं आया जी? नहीं नहीं, अच्छा है, लेकिन मलाई कुछ ज्यादा है। मलाई वाले दूध से हजामत साबुन से कहीं ज्यादा अच्छी बनती है। उस तरह यूं चलता है गोया जुआई ससुराल में घूम रहा हो अकड़ अकड़। हजामत और मलाई से क्या बात कर रहे हो भाई? इधर पानी नहीं होता ना, अगर कोई शहरी बाबू आ जाए तो। अगर शहरी बाबू एक दिन शेव नहीं करवाएगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? कोई क़यामत सी क़यामत जनाब, बड़े मलिक साहब बोले के साथ साथ मेरी भी खाल खींच लेंगे जी। होश कर, उधर चल कुर्सी मेज पर, समझा कर बड़े मलिक साहब। मेरा ख्याल है आप भी उधर ही आ जाए हैं, अच्छी हजामत बन जाएगी ना कुर्सी मेज पर जी। बात ये है बशकू भाई
कि अगर मैंने तुम्हारी खाल बचाना भी चाहिए तो ये भोला मेरी खाल खींच लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा अच्छा जाम है। आ जाएगा, सारे गांव के जाम से यही बनाता है जी। ले भाई जरा ध्यान से, हैं? शाबाश। ओ भाई साबुन तो लगाओ। लगा लिया जी, आप फिक्र ना करें। हजामत अच्छी न हुई तो मेरे सर पे 100 पोला मारे। ओ तू सुबह सुबह कहाँ भाई? चल आजा, हजामत बनवा ले, बोला आया हुआ है। रात को तूफान नहीं था आया? तूफान? तो कौन सा तूफान है? मलक साहब सही कहते हैं भाई, तेरा दिमाग चल गया है? वक्त पे वक्त बोलता है तू। आखिर तूफान आया था, लो। वाह भी बोले, वाकई फनकार हो। हाँ? ये लो, ये रख लो। क्या करते हैं साहब जी? मैं पैसे लूंगा और वो भी बड़े मलक साहब की हवेली के मेहमान से। तौबा तौबा। मैं खुद दे रहा हूं यार। बख्शू, तू ही समझा साहब को। रहने दे साहब जी, क्यों इसकी आदतें बिगाड़ते हैं आप? वैसे भी इसने आपसे पैसे ले लिए, फिर ये मुझसे भी मांगेगा। आप वैसे अपना मुंह साफ कर लें, सारी मलाई इसने आपके चेहरे पर लगा दी। ये लो, साफ तौलिया मुंह पहुंचता। थैंक यू। इस तौलिए से तो पता नहीं किस किस का मुंह पहुंचता होगा सारा दिन में। सोचता हूं कि आज जखीरे की सैर को चला जाए, और वादा है कि इंसानों की बातें करूंगा तुमसे, जानवरों की या परिंदों की नहीं। रंगी चलेगी? भाई वो यूं ही कैसे जा सकती है? अभी वो लस्सी पिएगी, 7 पराठा खाएगी, उसकी सहेली से यूं ही थोड़ी जाने देगी। वैसे जब वो जाने लगेगी ना तो तुम्हें दिखा देंगे। बल्कि एक काम करते हैं कि आज शाम की चाय हम बाबा यारों के घर भी पीते हैं। क्या ख्याल? मलक साहब। क्या हुआ? अम्मा ठीक है? अम्मा तो ठीक है जी, लेकिन वो क्या? बको भी ना। किसी ने आप सीने मारा है मेरे पास काम को। नहीं छोड़ूंगी तुझे। मेरे लॉरेंस को सीने मारा है। मैं जानता हूँ। नहीं छोड़ूंगी तुझे। ये कत्ल सी बदजात कमली और कल्लाश लड़की ने किया है। गाल उधेड़ के रख दूंगा। वो रंगी तो मुंह अंधेरे ही चली गई थी मलक साहब।